नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 आपके पास रहेगा, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और उसमें आपका बीएड का पोर्शन भी आएगा। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जो 15 क्वेश्चन है वो एचपी जीके से पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर, नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके से पूछे जाएंगे और जो 10-10 क्वेश्चन है वो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के जो 15 क्वेश्चन है उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नालदेहरा गोल्फ कोर्स की स्थापना 1905 में किसने की थी? जो नालदेहरा है, नालदेहरा में गोल्फ कोर्स है, उसकी स्थापना 1905 ईस्वी में किसने की थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने ही नालदेहरा में गोल्फ कोर्स की स्थापना 1905 में की थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नालदेहरा गोल्फ कोर्स है वो किस जिले में स्थित है, तो हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। और उसकी स्थापना कब की गई, तो उसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो नालदेहरा में गोल्फ कोर्स की स्थापना 1905 में किसने की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लॉर्ड कर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ दुर्ग हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जो मानगढ़ दुर्ग है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए पालमपुर, बी देहरा, सी नालागढ़, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी नालागढ़। जो मानगढ़ दुर्ग है ये किस स्थान पर स्थित है? ये हमारे पास नालागढ़ में स्थित है। और नालागढ़ किस जिले में पड़ता है? तो नालागढ़ हमारे पास सोलन जिले में पड़ता है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि जो मानगढ़ दुर्ग है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा सोलन। यदि पूछा जाएगा कि मानगढ़ हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा नालागढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी में ऋषि जमदाग्नि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो कुल्लू घाटी है या जो कुल्लू जिला है, कुल्लू जिले में ऋषि जमदाग्नि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए बंजार, बी मनाली, सी रिवाल्सर, डी पतलीकुल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी मनाली। जो हमारे पास ऋषि जमदाग्नि है, ऋषि जमदाग्नि का संबंध या उनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो मनाली में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि ऋषि जमदाग्नि का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है, तो ऋषि जमदाग्नि का संबंध हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से है। और पूछा जाएगा कि कुल्लू के कहाँ किस गांव से उनका संबंध है, तो कुल्लू के हमारे पास मलाणा गांव। कहाँ पर? मलाणा गांव। तो जो ऋषि जमदाग्नि है, ऋषि जमदाग्नि की पूजा कहाँ की जाती है? इनकी पूजा मलाणा गांव में की जाती है और मलाणा को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है? जो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला है, मंडी जिला कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है? ए लवी, बी दशहरा, सी मिंजर, डी शिवरात्रि। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी शिवरात्रि। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिले में जो शिवरात्रि मेला होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा फेमस है और ये एक इंटरनेशनल फेयर है। हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको पहले भी बताया था कितने इंटरनेशनल फेयर है। तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है, जिसमें से एक हमारे पास मंडी की शिवरात्रि है। और जो मिंजर मेला है ये कहाँ पर होता है? ये हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो दशहरा होता है ये कहाँ पर होता है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में होता है। और जो लवी होती है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर में होती है। तो ये सारे के सारे, ये चारों के चारों जो मेले यहाँ पर दिए गए हैं ये इंटरनेशनल फेयर है। और जो बाकी हमारे पास 4 इंटरनेशनल फेयर बच जाते हैं उसमें हमारे पास शिमला का समर फेस्टिवल होता है, कुल्लू जो मनाली में विंटर कार्निवल लगता है, और उसके बाद हमारे पास सुजानपुर टीरा की जो होली है हमीरपुर की, वो हमारे पास इंटरनेशनल फेयर है।
और सिरमौर में जो रेणुका जी का मेला लगता है वो भी हमारे पास इंटरनेशनल फेयर है। तो इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने इंटरनेशनल फेयर है, तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है, जिसमें आपको मैंने बताया लवी शिमला डिस्ट्रिक्ट रामपुर में लगती है, दशहरा हमारे पास कुल्लू में लगता है, जो मिंजर मेला है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और शिवरात्रि हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में लगती है, और रेणुका जी का मेला हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और जो समर फेस्टिवल है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो विंटर कार्निवल होता है वो हमारे पास मनाली में होता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और सुजानपुर टिहरा जो हमीरपुर में पड़ता है वहाँ की होली इंटरनेशनल फेयर है। इस तरह से ये 8 के 8 इंटरनेशनल फेयर मैंने आपको बता दिए हैं। मंडी शिवरात्रि से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंडी की शिवरात्रि मेला है वो किस मैदान पर होता है, तो वो हमारे पास पडल मैदान में होता है। कहाँ पर होता है, ये हमारे पास मंडी का जो पडल मैदान है, पडल मैदान पर मंडी का शिवरात्रि मेला होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जाकू पहाड़ी के नज़दीक सुप्रसिद्ध वनास कोट की स्थापना कब की गई थी? ए 1836, बी 1853, सी 1830, डी 1893। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 1830 ईस्वी। जो जाखू है, जाखू पहाड़ी कहाँ पर है, ये शिमला ज़िले में स्थित है। जो शिमला है, शिमला में कितनी पहाड़ियाँ हैं, शिमला में 7 पहाड़ियाँ हैं, उनमें से एक जो हिल है वो कौन सी है, वो हमारे पास जाखू हिल है। तो जाखू हिल के पास जो वनास कोट है, वनास कोट की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में की गई है। और यदि हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो जो वनास कोट बिल्डिंग है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सचिवालय है। हिमाचल प्रदेश का सचिवालय कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश का जो सचिवालय है, जो सेक्रेटरेट है वो कहाँ पर है, वो बनास कोट में है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे पास जो करंट अफेयर हिमाचल का पूछा जाएगा, तो उसके लिए मैं आपके साथ वीकली करंट अफेयर की वीडियो शेयर करता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाकर हिमाचल प्रदेश गिरिराज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रभागा घाटी के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जो चंद्रभागा घाटी है आपको पता होना चाहिए ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और लाहौल स्पीति जिले की चंद्रभागा घाटी में जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? ए तिनान, बी कोचर, सी बुनान, डी मनचेत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मनचेत। जो चंद्रभागा घाटी के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो मनचेत भाषा हमारे पास बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुरु घंटाल गोम्पा किस चीज़ से बनाया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गुरु घंटाल गोम्पा है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और जो लाहौल स्पीति में गुरु घंटाल गोम्पा है ये किस चीज़ से बनाया गया है? ए धातु से, बी लकड़ी से, सी पत्थर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी लकड़ी से। जो गुरु घंटाल है, जो गुरु घंटाल गोम्पा बनाया गया है ये किससे बनाया गया है? ये लकड़ी से बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के अंद्रेटा में कौन से सुप्रसिद्ध चित्रकार का संग्रहालय है? जो हिमाचल प्रदेश का अंद्रेटा आर्ट गैलरी है, तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिले में स्थित है। और कांगड़ा जिले के जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है ये किस चित्रकार के लिए सुप्रसिद्ध है? ए शोभा सिंह, बी नोरा रिचर्ड, सी वी.सी. सान्याल, डी रॉरिक। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए शोभा सिंह, क्योंकि इसको शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है और अंद्रेटा आर्ट गैलरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये किस जिले में स्थित है? ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और जो रॉरिक आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारे पास कुल्लू के नगर में है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कुल्लू में जो हमारे पास आर्ट गैलरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको रॉरिक आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, जो कुल्लू के नगर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है वाइल्ड फ्लावर हाउस किस का निवास स्थान था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन,
डी लॉर्ड किचनर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी लॉर्ड किचनर। जो लॉर्ड किचनर थे, लॉर्ड किचनर का निवास स्थान कौन सा था? वाइल्ड फ्लावर हाउस या वाइल्ड फ्लावर हॉल, जो लॉर्ड किचनर थे उनका ये निवास स्थान रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराशर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो पराशर झील है वो किस जिले में स्थित है? ए किन्नौर में, बी मंडी में, सी बिलासपुर में, डी सोलन में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी मंडी जिले में। जो पराशर झील है वो कहाँ पर स्थित है? वो मंडी जिले में स्थित है। और यहाँ पर पराशर ऋषि का जो मंदिर बनाया गया है वो कौन सी शैली में बनाया गया है? वो हमारे पास पगोड़ा शैली में बनाया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पराशर ऋषि का मंदिर है वो कौन सी शैली में बनाया गया है? वो पगोड़ा शैली में बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवकी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शिवकी दर्रे के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? तो वो हमारे पास शिवकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि शिवकी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए सोलन में, बी कांगड़ा में, सी किन्नौर में, डी मंडी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी किन्नौर में। जो किन्नौर जिला है, किन्नौर जिले में ही शिवकी दर्रा है जहां से सतलुज नदी एंटर करती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी मानसरोवर या रक्कस से निकलती है जो तिब्बत में स्थित है। और जब ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है तो कहाँ से करती है? किन्नौर के शिवकेला दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा रुमाल को विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला? जो चंबा रुमाल है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो रुमाल कला है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? वो हमारे पास चंबा में है। और चंबा की जो रुमाल कला है इसको विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला? ए वर्ष 2009 में, बी वर्ष 2012 में, सी 2014 में, डी 2016 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 2009 में। जो चंबा रुमाल कला थी, जो चंबा रुमाल है, इसको विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला था? वर्ष 2009 में। और इसी तरह से मैंने आपको चंबा चप्पल के बारे में भी बताया था। तो चंबा चप्पल को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और उसको कब शामिल किया गया था? वर्ष 1999 में। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, चंबा चप्पल के बारे में और चंबा रुमाल के बारे में। जो चंबा रुमाल है, चंबा रुमाल को विश्व धरोहर का दर्जा 2009 में मिला, जबकि जो चंबा चप्पल है उसको विश्व धरोहर का दर्जा 1999 में मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पू क्षेत्र के स्थानीय देवता को किस नाम से पुकारते हैं? जो पू क्षेत्र है ये किस जिले में आता है? ये हमारे पास किन्नौर जिले में आता है। तो किन्नौर जिले का जो पू क्षेत्र है वहाँ का जो स्थानीय देवता है उसको वहाँ के लोग किस नाम से जानते हैं या किस नाम से पुकारते हैं? ए परशुराम, बी शिव, सी डाबला, डी कामरू। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी होगा डाबला। जो पू क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं वो जो स्थानीय देवता है किस नाम से उनको जानते हैं? तो उनको डाबला के नाम से ये लोग जानते हैं। और पू किस जिले में स्थित है? तो पू हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटा लासा के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि छोटा लासा के नाम से किसे जाना जाता है? ए किन्नौर को, बी स्पीति को, सी रिवाल्सर को, डी मैक्लोडगंज को। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज कहाँ पर स्थित है? ये धर्मशाला में स्थित है। और धर्मशाला किस जिले का भाग है? तो धर्मशाला हमारे पास कांगड़ा जिले का भाग है। तो जो धर्मशाला का मैक्लोडगंज है, मैक्लोडगंज को ही छोटा लासा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो दलाई लामा टेम्पल है, दलाई लामा जी वहाँ पर बैठते हैं और वहीं पर दलाई लामा टेम्पल बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पीति घाटी में याक जानवर की औसत आयु कितनी है? जो स्पीति घाटी है, स्पीति घाटी में जो याक पाले जाते हैं तो उनकी औसत आयु कितनी है? ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 17 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 18 वर्ष। जो स्पीति घाटी है, स्पीति घाटी में जो याक पाले जाते हैं तो उन याकों की आयु कितनी होती है? तो वे 18 वर्ष तक जीते हैं। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर
ख़त्म होता है। यदि आपको हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।